आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज़ पटौदी। हमारे संवाददाता रफीक खान के साथ आपको बता दें कि पटौदी में आज राजनीतिक ताकत, जनसमर्थन और भव्य स्वागत का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मार्केट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास के कार्यालय उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलता दिखाई दिया। इस समारोह में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री आरती राव मुख्य रूप से मौजूद रहीं, जिन्होंने मार्केट कमेटी के नवनिर्वाचित चेयरमैन को पदभार ग्रहण कराया। उनके साथ विधायक बिमला चौधरी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंची। इसके अलावा नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण ठाकुरिया, वाइस चेयरमैन अमित शर्मा, जिला परिषद चेयरमैन दीपाली चौधरी, श्याम लाल अग्रवाल, राकेश उर्फ बब्बल समेत क्षेत्र के कई बड़े राजनीतिक चेहरे मंच पर नजर आए। कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा भव्य गाड़ियों के लंबे काफिले को लेकर रही। सड़कें वाहनों की कतारों से भरी दिखाई दी और चारों तरफ समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। लोगों का कहना था कि यह भीड़ राव इंद्रजीत परिवार की क्षेत्र में मजबूत पकड़ और मनोज मोकलवास की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को दर्शाती है। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक दृश्य उस समय देखने को मिला जब आरती राव, विधायक बिमला चौधरी और चेयरमैन मनोज मोकलवास खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रास्ते भर उन पर पुष्प वर्षा की गई। समर्थकों की भारी भीड़ सड़कों के दोनों ओर जमा रही और पूरा माहौल किसी चुनावी रैली जैसा दिखाई दिया। स्वागत में पारंपरिक संस्कृति की भी खास झलक देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर ऊंट नाचते दिखाई दिए और लोगों का खूब मनोरंजन किया। मंच से संबोधन के दौरान आरती राव ने इस पारंपरिक स्वागत की सराहना करते हुए कहा कि अहीरवाल क्षेत्र की संस्कृति और सम्मान की परंपरा हमेशा अलग पहचान रखती है। जी, सबसे अच्छा काम मैं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि कोई सबसे अच्छा काम है। मेरी कोशिश रही है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ बेहतरीन काम हो। या तो डॉक्टरों को हमने नए डॉक्टर लगाना, नए मेडिकल कॉलेज खोलना, साथ साथ नई मशीनें लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 1.5 साल में हमने की हैं और आगे चलकर और भी करेंगे। तो अपने क्षेत्र पूरे प्रदेश की बात करूं तो सबसे बड़ी देन आज के दिन ये हरियाणा सरकार की रही है कि हमने जो डॉक्टरों की कमी है वो काफ़ी हद तक दूर की है और आने वाले वक्त में और भी दूर करेंगे। जहाँ तक हमने सिविल अस्पतालों की बात है, हमने प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के सिविल अस्पताल को दुरुस्त किया है आज के दिन, और ताकि आने वाले वक्त में जो भी टेस्ट करवाने हो तो हमें सीधा सिविल अस्पताल की तरफ ही जाना होगा, किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं। साथ साथ आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें इतना ज़्यादा इस साल 1400 करोड़ 1500 करोड़ 1400 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमने दे दिए हैं पिछले साल के। तो इतना सारा आयुष्मान भारत की तरफ भी हम लोग, गरीब लोग जो अपना स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, जिसके लिए वो नहीं पैसे दे सकते, उसके लिए आज के दिन आयुष्मान भारत है और बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है। स्पेशलिस्ट की कमी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज भी बरकरार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी NHM के थ्रू हमने बहुत स्पेशलिस्ट लगाए भी हैं, बहुत आए भी हैं, और पीजी के जो हमारे बच्चे हैं जो सालाना आएंगे वो भी बॉन्ड के साथ हमारे पास आएंगे। और जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात है, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह की है, जहाँ हमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम PPP मोड पे जाएं। जी बिल्कुल 100% है कि पटौदी भी आज के दिन इतना बड़ा है। पटौदी मानेसर का साइड भी है, पटौदी जटौली का साइड भी है और पटौदी का साइड भी है, फारूक नगर बादशाहपुर साइड भी है। तो हम सारी जगह यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो CHC पटौदी की जो भी मांगे हैं, अगले लेवल जो सब डिविजन के हैं, वहाँ बेहतरीन जैसे अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन से सारों की अब मैं जाके सभी करेंगे। आज के दिन डॉक्टर वहाँ पे तैनात हैं और जहाँ हमारे पास आज के दिन फारूक नगर में और मानेसर में उसमें अलग अलग कर रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं एक ही सब डिविजन अस्पताल में ना हो। हाँ जी, जहाँ मशीनों की अगर कमी है तो उसको जल्द से जल्द मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जहाँ तक सर्जरीज की बात है, सर्जरीज भाई साहब सिर्फ सिविल अस्पताल में होती हैं, सब डिविजनल अस्पताल में
नहीं होती। पहले तो यहाँ होती थी मैडम, पहले तो जी यहाँ भाई साहब, कब होती थी? पहले तो यहाँ होता पहले कब? सीजरियन वगैरह होते नहीं हैं नहीं, एक सेकंड, जब सवाल पूछे जाते हैं, आपके टाइम में? मेरे टाइम में होते थे, सिजेरियन होते थे। अच्छा, नहीं, उसके लिए Cesarean हमने होते थे जी। नहीं, मदर चाइल्ड यूनिट हमने अलग अलग जगह बना रखे हैं, जहाँ आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट तीनों मिलेंगे, वो अलग है। आप सर्जरी गायनेकोलॉजी की बात, आप बेबीज माता और शिशु की बात कर रहे हैं, या आप सर्जरी कह रहे हैं, जैसे घुटने का दर्द, नहीं पत्थर, क्या बात? सिजेरियन होती थी, जो लेडीज तभी तो बोले ना। जो महिलाएं थी उनकी सिजेरियन होती थी, लेकिन अभी जो है डॉक्टर नहीं है, केवल सप्ताह में 2 दिन के लिए ही आती तो है हर लेडी जगह डॉक्टर जो है। हर जगह जहाँ भी ये होते हैं, जहाँ हमारे पास कम डॉक्टर हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हर जगह नहीं है, जैसे उन्होंने बात भी की है, स्पेशलिस्ट की हमारे पास ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सर्जरी के लिए जल्द से जल्द वहाँ पे भेज देंगे। तो हमने हफ्ते में 2-3 जगह उनको ड्यूटी मिली होती है, तो वो वहाँ से आते हैं, तभी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इसका जायज़ा मैं जाके लूँगी और जल्द से जल्द इसको भी बेहतरीन और दुरुस्त। देखिए, सबसे पहले तो बहन जी आरती राव जी जो इतने व्यस्त कार्यक्रम में जो उनका आज रेवाड़ी में और धारूड़ा में काउंटिंग चल रही थी, उस बहुत ही व्यस्त समय में समय निकाल कर यहाँ आई। एक तो बहन जी आरती राव जी का धन्यवाद, विधायक जी का धन्यवाद, समस्त पटौदी की जो मीडिया बंधु हो, जिनको पर्सनल तौर पे मैं शायद मिला भी नहीं, फिर भी आपने इतना प्यार दिखाया। एक तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ 18 घंटे का समय मिला, मैं सब से आप लोगों से ना मिल पाया, ना ज़्यादा बात हुई, आपस में एक दूसरे के माध्यम से मैसेज वगैरह ही मिल पाए, फिर भी आपने इतना प्यार और आशीर्वाद मेरे को देने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय मिला, लेकिन बहुत भव्य कार्यक्रम किया, और आरती राव जी ने भी इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की आपके कार्यक्रम की, खासकर आपके जो ऊँट वगैरह का जो डांस था, तो क्या कुछ इसके बारे में? देखिए भाई साहब, जो ये ऊँट है, ऊँट का क्या प्रोग्राम था? ऊँट का प्रोग्राम ये है, जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, इसमें सबसे पहले तो हमारी मोटर कार और फॉर्चुनर ऊँट ही थे। ये हमारा कल्चर ही यही था, हमारा कमाई का साधन ही यही था। हमने अपने जो युवा पीढ़ी है उनको ये दिखाना चाहा कि इसी ऊँट की पूंछ मरोड़ के ही हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बिजनेस में गए, बड़े बड़े नेता भी बने, और स्वर्गीय राव वीरेंद्र जी सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके प्रयास से जो दक्षिण हरियाणा के किसान है वो भी अपनी उन ऊँट के ही कारोबार से अपना घर चला लेते थे, वही हमारा साधन था। तो हमने अपने कल्चर को दोबारा दिखाने का प्रयास किया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ दिन बाद ये ना कहे कि ये क्या है। मार्केट कमेटी में 5 लाख कट्टों की जगह 10 लाख कट्टों की संख्या आपने कर, आप कुल मिलाकर अपने आप को साबित कर रहे हो, और क्या मुद्दे होंगे जिन पर प्रायोरिटी पे आप लोग काम करने वाले? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ा तो हमारी मार्केट कमेटी में एक शेड है, उसमें हम 3 नए शेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं जल्दी। राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन जी आरती राव जी, विधायक जी, सभी के प्रयास से हम जल्द ही इनमें 3 नए शेड का निर्माण कराएंगे। और पटौदी में, हमारे इस पटौदी के आसपास के एरिया में कहीं भी कोई किसानों के लिए रुकने की सुविधा नहीं है। हम एक भव्य किसान भवन बनवाने जा रहे हैं 15-20 रूम का, जिसमें कोई भी हमारा अतिथि आए या कोई किसी प्रकार का कोई मीटिंग वगैरह हो, उस रहने की व्यवस्था के लिए तो 15 रूम का भव्य किसान भवन, मार्केट कमेटी का ऑफिस रोड पे, और 2 गेट पे नए धर्म काटे, ये मोटा मोटी हम कराने जा रहे हैं। और अटल कैंटीन की बहन जी आज घोषणा करी गई, जल्दी हम उसका भी शिलान्यास बहन जी को दोबारा से बुला के और वो भी कराने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जो ये मार्केट कमेटी चेयरमैन का पद है ये किसानों से जुड़ा हुआ है। अब तक जो हमारे चेयरमैन भाई बने वो सिर्फ ऑफिस तक सीमित थे, वो किसानों तक ग्राउंड पे पहुँचे नहीं। मैं खुद बढ़ने के बाद गांव में लगभग 40-45 गांव में गया हूं, तो लोग बाग जैसे पूछते थे कि मार्केट कमेटी चेयरमैन क्या होता है। लोगों को गांव में पता ही नहीं कि मार्केट कमेटी चेयरमैन भी कोई होता है, लोगों को जानकारी नहीं थी। हमने अपने किसानों को जागरूक किया, किसानों के टच में हुए। अपना हमारा जो मार्केट कमेटी का स्टाफ है
उन्होंने अच्छा प्रयास किया, सबने मिलजुल के तालमेल से काम किया। उसी की बदौलत हम 5 लाख से 10 लाख कट्टों की आवक तक टारगेट में पहुंच गए, जो कि अपने आप में हमारे लिए रिकॉर्ड भी है और सभी के प्रयास से हम सफल भी रहे। और ऐसा पहली बार हुआ है पटौदी के इतिहास में। आप सारे बुद्धिजीवी बंधु बैठे हैं, पटौदी में जब भी गेहूं की बाजरे की फसल आती थी तो जब 5 लाख कट्टे आते थे तब भी लगभग डेली जाम रहता था, किलोमीटर 2 किलोमीटर। हमने मंडी में सारे अंदर ऐसी व्यवस्था कराई, अंगूठे लगाने की हो, गेट पास कटाने की हो, वजन कराने की हो, या आड़तियों की माल को रखने की उचित व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, साथ में एक वाटर कूलर, बेंच, उनको बैठने के लिए टेंट वगैरह की सुविधा। आप सुन के हैरान रहोगे, जब हमने मंडी के टाइम में एक जो भाई कोई आ गया, बेचारा छोटा सा काम करने वाला, बोला जी मैं मंडी में चाय की दुकान कर लूँ। हम भी ये सोच रहे थे या किसान आएंगे तो ये बेचारा किसका रोजगार चल जाएगा। हमारा किसान कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा मंडी में नहीं रहेगा, वो भी अपना सिलेंडर पतीला उठा के बाहर चला गया। बोले चेयरमैन साहब यहाँ तो कोई चाय पीता ही नहीं, आते हैं काटा कराते हैं, पर्चे आड़ती को देकर वापस चले जाते हैं। आपने तो पता नहीं क्या नया रूल चला दे, कोई रुकता ही नहीं। और मैं खुद इस मंडी में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, अपने पापा के साथ मंडी में खूब आता जाता रहा हूँ। यहाँ आते थे, ट्रैक्टर लाइनों में खड़ा रहता था, अगले दिन खाली होता था, फिर उसकी तुलाई नहीं होती तो 2-2 दिन मच्छर खाते रहते थे। तो मैं भी सोच रहा था इसकी चाय भी बिकेगी, खाना भी बिकेगा। लेकिन जो हमने आपस में तालमेल से जो सबको बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़े बहुत उसमें सफल हुए। बाकी आप बता सकते। मनोज जी, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है किसानों के लिए, उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या आगे आपकी भी योजना? देखो, जो किसानों के लिए जो योजना आ रही है, हमने प्लानिंग कर ली सबने, चाहे उनके लिए डीप वाले फव्वारे का वो हो, अटल कैंटीन का हो, या क्या होता है कि संजीव भाई की ज़मीन है, अमित भाई उसको बो रहा है, अपलोड उसका पंजीकरण मैंने करा लिया, ना वो अपडेट हो रहा ना वो अपडेट हो रहा। हम इस चीज़ को ख़त्म करके हर गांव में कैंप लगाएंगे, सबको जागरूक करेंगे। जो उसको बो रहा है वही उसका पंजीकरण करे, वही अपना खाता नंबर दे, आधार कार्ड लगाए, ताकि उनके तो पेमेंट सुचारू रूप से टाइम से जा सके और उनको समस्या ना आए। चेयरमैन बनने को लेके आपने बढ़िया से राव साहब का धन्यवाद किया, स्टेज से लगा आपकी आवाज आती तो, और आपने एक नोटिफिकेशन के बारे में बताया सबसे पहले सबसे लास्ट में। क्या कुछ स्टोरी रही चेयरमैन बनने को? ये तो राजनीति में चलता ही रहता है, ये तो कोई किस तरह से, कैसे आपने संपर्क किया, कैसे आपके? मैं तो पहले दिन से, जब से मेरा साहब ने नाम दिया है और लास्ट में जब तक मेरा नोटिफिकेशन है, मेरा साहब ही पैरवी कर रहे थे, बहन जी आरती राव करती, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बनाया, उन्होंने मेरी फाइल को आगे बढ़ाया है, सारा उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का श्रेय है, उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी, इसके लिए उनका बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।